हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। कैसी है बच्चा पार्टी मेरी? सारे बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। नहीं, पढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि याद हुआ अगर आपको पिछले लेक्चर में, जिन्होंने पुराना लेक्चर देखा था कोवेलेंट बॉन्ड्स वाला, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। तो आज के इस पाठशाला में हम डायरेक्ट नहीं, कहानी से शुरुआत करेंगे। तो कहानी का मैं थोड़ा बहुत सुनाने से पहले मैं पुराना एक बार थोड़ा सा बता दूं आपको, ताकि आपको इस कहानी के बारे में सुनने में मजा और आए। ठीक, अब देखो, पुराने भाग में हमने ट्रेलर में क्या देखा था? हमने देखा था कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड क्या था? हमारा एक शेयरिंग वाला बॉन्ड था, जिसमें कि या दो एटम्स एक दूसरे से अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किया करते थे। क्यों शेयर करते थे? ताकि वो स्टेबल हो सके। ये स्टेबल जो है ना, यही चीज पूरे बॉन्डिंग में होता है। केवल कोवेलेंट बॉन्ड में ही नहीं, जितनी भी बॉन्डिंग है सब में स्टेबिलिटी ही रोल अदा करती है। समझ लो ना इस बात को। ये थी हमारी कहानी जो हमने जाना था। फिर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमने और भी चीजें जानी थी कि कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो वो हमारी इस कहानी का पार्ट ज्यादा नहीं होने वाला। ये सारी कहानी का ये जो पहले का पार्ट था जो आपको जानना था वो मैंने बता दिया था। तो इस पाठशाला में आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये वाला जो टाइप होगा ना, ये अलग टाइप का टाइप है। अलग टाइप का टाइप इन द सेंस, पहला था कि सिंगल, डबल, ट्रिपल। वो था कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, वो था डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। ये वाला जो है ये डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब श्रेय भैया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट कहाँ से आ गया? एक्चुअली नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अगर अच्छे से बोलो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ईडी। ये किस पे डिपेंड करेगा जो हम बात करेंगे? डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब कहें कि श्रेय भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पे हम इसकी बात करेंगे? आइए आपको समझाता हूँ, आइए आपको ले चलता हूँ साथ में। बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल आराम से समझ के चलिए, आपको सब आ जाएगा। आप मेरे से पहले आंसर देंगे इस लेक्चर इसके बाद, ठीक? अब देखो, जब मैं बात करता हूँ डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द एटम्स, तो मेरे पास एक आता है पोलर और एक आता है नॉन पोलर, और कोवेलेंट बॉन्ड जोड़ देना सबके पीछे, ठीक? एक पोलर आएगा और एक पोलर आएगा, एक नॉन पोलर आएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं यहां पर? क्योंकि देखिए, पोलर नॉन पोलर दो हमारे पास बॉन्ड्स बनेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे दो ऐसे, जिसमें कि क्या होता है डिफरेंस? केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही डिफरेंस होता है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का ही डिफरेंस होता है। नहीं समझे? ज्यादा टंग ट्विस्टिंग लग गई? कोई बात नहीं, टंग ट्विस्ट ना करते हुए, टंग को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए बात करते हैं। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू atoms in a single compound या in a single molecule, ठीक? या मैं और सटीक बोलूँ आपको और अच्छे से बताऊं, मैं दो एटम है ए और बी, दोनों एटम का अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। ईडी में लिख रहा हूँ अभी के लिए शॉर्ट में, ईडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा? ED2 माइनस ED1, ठीक? इतना हमें क्लियर हुआ? यही हमारा डिफरेंस है, सिंपल डिफरेंस है भाई साहब। इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, हो सकता है ऐसा हो। अब इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हमने क्या कहा था कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होना चाहिए, लो और नेग्लिजिबल। लेकिन 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 यहाँ पे हमारे बात करेंगे नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की भी, या मैं बोलूँ तो जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की। कब बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, सब मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। अभी पोलर वाले पे ध्यान देते हैं। पोलर वाले को मैं काम करता हूँ, उसको डिटेल में लिख देता हूँ एक जगह, ठीक? देखिए, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हमने जान लिया, कहानी हमने पूरी जान ली, और अब हम जानते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। पहले पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड बच्चों इतना बढ़िया बॉन्ड है, पता है कैसे? क्योंकि इसमें ना खाली नाम का दिखाते हैं, बॉन्ड नहीं है। अभी समझाता हूँ आपको, आपको समझ आएगा। मान के चलते हैं मेरे पास एटम है NaCl। अभी तक तो मैं बहुत ए बी कर लिया, ठीक? अब मैं डायरेक्ट एक्चुअल एटम्स पे बात करता हूँ, ठीक? आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में, उसमें एक्चुअल एलिमेंट्स लिए थे मैंने, ठीक? अब देखो, NaCl मेरा पोलर कोवेलेंट, एक सेकंड, पोलर को नहीं सॉरी, एग्जांपल गलत हो गया, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के एग्जांपल हो गए, रुक जाओ, पोलर के लेने दो। मान के चलता हूँ, मैं लेता हूँ HCl।
अब देखो यहाँ पर क्या केस है। इस केस में पहले कंडीशन क्या चेक करनी है, क्या ये दोनों नॉन मेटल है? दोनों नॉन मेटल है, जी हाँ बिल्कुल सही, नॉन मेटल दोनों, ये भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल है। बढ़िया, आगे बढ़े, आ जाओ। हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1। क्लोरीन के पास कितने हैं? क्लोरीन के पास 7। 1 2 3 4 5 6 7 7, एक सेकंड, हाँ 7 हो गए, मैं गिन रहा था ना ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 वही रहा। ठीक, अब देखो हाइड्रोजन में क्या लिखा था बॉन्ड में, हाइड्रोजन शेयर करेगा इधर से एक स्टेबिलिटी के लिए और क्लोरीन शेयर करेगा इधर से स्टेबिलिटी के लिए। क्या बना? ये कोवेलेंट बॉन्ड बना। लेकिन अब एक मजे की बात दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, ये कैसे पोलर है भैया, ये आपके दिमाग में सवाल होगा। देखो इन दोनों की ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की अलग है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉट इक्वल टू का साइन डाला है मैंने, इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका, कौन सा दूसरा पड़ोसी? क्लोरीन। समझ गए बात? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? देखो एक चीज देखो, अगर मैं पीरियोडिक टेबल बनाता हूं, अभी आपको पीरियोडिक टेबल मैं बता के दिखाता हूं रफली एक, ठीक, दो इधर बनेगा ना, इसके बाद मतलब कुछ ऐसा हमारा स्ट्रक्चर होता है इसमें, अगर आपको याद हो तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारा। मान सकता हूँ मेरे पास कुछ रफली मैं डायग्राम रफली स्केच किया पीरियोडिक टेबल मैंने अभी, ठीक है, देखिएगा ध्यान से इसको। क्लोरीन हमारा इधर कहीं रहता है, ये मेरा ग्रुप 0 हो गया, ये हेलोजेंस का ग्रुप है मेरा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, टेनेसीन और ये लास्ट वाला जो है टेनेसीन है शायद लास्ट वाला, जो भी है, सारे एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे ग्रुप 7, मैं मान सकता हूँ ग्रुप 17 है, मैं इसको भी लिख देता हूँ 7 है, मैं 17 ऐसे लिख दूँ, चलो 17 है, ये मेरा फर्स्ट ग्रुप है। ठीक, हाइड्रोजन इधर मेरा निवास करता है, हाइड्रोजन इधर रहता है मेरा, और 17th वाले में मेरा क्लोरीन रहता है कहीं पर, इधर क्लोरीन रहता है मेरा, मान के चलते हैं, ठीक है। देखो अब इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है दोनों में से, क्लोरीन है कि हाइड्रोजन है? हमें पता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा क्षमता किसमें है? क्लोरीन में। क्या लेने की? इलेक्ट्रॉन्स लेने की क्षमता, शक्ति किसमें ज्यादा है? क्लोरीन की। तो क्लोरीन क्या करना चाहेगा? देखो बॉन्ड मैंने कहा था ना, बॉन्ड कैसे होता है, दोस्ती वाला बॉन्ड में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में बच्चों ये होता है कि ऊपर से दिखाएं कि दोस्ती है, बाद में कोशिश करें कि बचा खुचा सब ले लें, ठीक, लेकिन ये बचा खुचा लेने में भी कोई ज्यादा बुराई नहीं होगी। क्यों बुराई नहीं होगी? क्योंकि अंत में दोनों को स्टेबिलिटी ही मिल रही है, नुकसान पूरे तरीके से नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना, बची हुई चीज जब हो किसी की तो किसी और की चीज लेनी नहीं चाहिए अगर किसी का कंसेंट ना हो। अब देखो क्या होता है, इधर कंसेंट हाइड्रोजन का नहीं है, मान के चलते हैं क्लोरीन है गुंडा आदमी, गुंडा आदमी का हो या थोड़ा नहीं होता ज्यादा दबंग टाइप, जो अपना शासन चलाना चाहता है, शासन मतलब समझते हो ना, शासन, वही चीज। अब देखो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगा, यानी कि मेरा हाइड्रोजन जो है ना यहाँ पर, इसके पास बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन भी उसके पास चले जाए। अब देखो होता क्या है यहाँ पर, क्लोरीन क्या चाहेगा, क्लोरीन चाहेगा कि वो बैलेंस हो जाए, हाइड्रोजन का गया इलेक्ट्रॉन तेल लेने, क्लोरीन को अपने से मतलब है, क्योंकि उसके पास क्या है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। और एक चीज याद रखना, इंसान के दिमाग को भी नेगेटिविटी जल्दी खींचती है अपनी तरफ, पॉजिटिविटी कम खींचेगी, नेगेटिविटी जल्दी खींचेगी। वही चीज है क्लोरीन के साथ भी। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन के पास क्योंकि वो नेगेटिव है, वो मतलब कि सेकेंड हाईएस्ट है, वो सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, नेगेटिव लिख दिया एटम, अर्थात क्लोरीन से भी ज्यादा फ्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन इसलिए मैंने कहा सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आए, क्योंकि सबसे हाईएस्ट होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन के ऊपर भी हम बनाएंगे कभी कंपाउंड, जल्दी देखते जाइएगा खाली। अब देखो होता क्या है,
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस वो क्या करता है इजीली लेने के लिए इसमें कि मैं जल्दी खींच के ले लूं, उसके पास इतनी शक्ति है। और हाइड्रोजन बेचारा बेचारा दानवीर सा है, वो क्या करता है, चलो कहता है कि अरे यार कोई बात नहीं यार, तुम भी हमारे ही घर के यानी हमारे ही पीरियोडिक टेबल के निवासी हो, ले लो क्या हो जाएगा मेरा, मैं तो और स्टेबल हो जाऊंगा, है ना, मैं चाहे एटम लूं चाहे मैं इलेक्ट्रॉन लूं चाहे ना लूं, स्टेबल तो मैं रहूंगा। इसलिए हाइड्रोजन क्या करता है, मतलब लूज नहीं करता है वो। ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन तसल्ली से लूज कर देगा, नहीं लूज नहीं करता है। बट क्लोरीन भी जो है ना, वो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, यानी यही जो फोर्स लगा रहा है वो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, इसके बदले वो ट्राई जरूर करता है, क्या ट्राई करता है कि इलेक्ट्रॉन खींच ले, किसका, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच ले अपनी तरफ। तो इसलिए इस पे क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा अब यहाँ पे पार्शियल हमने क्यों लगाया, क्योंकि अब आप मेरे को कहोगे कि श्रेय भैया हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन से तो एक खींचने की कोशिश कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हाइड्रोजन से एक खींच लेगा तो शेयरिंग तो होगी नहीं, पहली बात है, तो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है इसलिए खींचेगा ये, कौन खींचेगा, क्लोरीन खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन हाइड्रोजन भी शेयर कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो अगर अगर क्लोरीन ने ये खींच लिया तो एटम तो रहेगा नहीं। दूसरी बात आप ऐसा समझो, अगर ये नहीं एटम रहेगा, वो नहीं जाना उसमें, तो आप सिंपल समझो इतना, क्लोरीन कोशिश कर रहा है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की, मगर हाइड्रोजन भी थोड़ी सी कोशिश कर रहा है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन खींचे, ऑल तो नहीं खींच पाएगा ऑब्वियस सी बात है, बट वो दोनों एक बॉन्ड में जुड़ गए हैं, एक ऐसे बंधन में जुड़े हैं जिससे वो दोनों निकल ही नहीं पा रहे हैं। बट दोनों का इंटेंट है, एक को देना है और एक को लेना है, मतलब बेशर्मों की तरह क्लोरीन लेगा और महान उदार चरित्र वालों की तरह हाइड्रोजन देगा, इसलिए इसलिए इसके पास पार्शियल पॉजिटिव है और इसके पास पार्शियल नेगेटिव है। समझ में आया, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। देखो कंप्लीट नेगेटिव होता जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेता और हाइड्रोजन टूट के अलग हो जाता इससे, तब वो पूरा नेगेटिव आयन बन जाता, तब वो क्लोराइड आयन बनता हमारा यहाँ पर, और हाइड्रोजन हमारा तब हाइड्रोजन आयन बनता वो, अगर वो दे देता तसल्ली से। बट यहाँ ना हाइड्रोजन दे रहा है ना क्लोरीन ले रहा है, कोशिश कर रहे हैं दोनों के दोनों। एक चीज फर्क होती है, मैं आपको मार रहा हूँ, सॉरी ये एग्जांपल नहीं लेते विवाद हो जाएगा यार काफी, ठीक है, फॉर एग्जांपल समझो, सीरियस आओ, आप पढ़ रहे हो केमिस्ट्री मेरे लेक्चर को देखकर, या आप पढ़ने वाले या आप पढ़ते प्रतीत हो रहे हो, दोनों में फर्क है। पढ़ने जो पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, और जो पढ़ने का प्रतीत करवा रहा है वो पढ़ नहीं रहा, बस खाली दिख रहा है बाहर बाहर से कि हाँ बेटा वो पढ़ रहा है। आप लोग ऐसा नहीं करते, मेरे को विश्वास है यार, मेरे बच्चे ऐसा नहीं करते। ठीक है बच्चों, देखो पोलर हमारा इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं, फ्लोरीन का, हाइड्रोजन फ्लोराइड, सेम केस, सेम हमारा केस, एक बॉन्ड इधर रहेगा, और कितने हैं हमारे पास, एक मिनट बच्चों, थोड़ी सी आंख में कर लूं, ओके ठीक है, एक इधर रहेगा इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2 3 4 5 6 और सातवां ये रहा हमारा, ठीक है। अब देखो इसके पास भी सेम केस, ये क्या करेगा, ये भी लेने की कोशिश करेगा, ये क्या करेगा, इधर भी ये। अब फ्लोरीन जो है ना, ये भी कम टक्करा खिलाड़ी नहीं है, समझ रहे हो ना बच्चों, ये भी टक्करा खिलाड़ी है। फ्लोरीन क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचने लगेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को। बट हाइड्रोजन भी है कि हाइड्रोजन ने भी बॉन्ड बनाया है, अरे भाई हाइड्रोजन ने भी जब इलेक्ट्रॉन लिया है फ्लोरीन का, तब इतने आराम से जाने थोड़ी ना देगा, क्योंकि देखो अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाइड्रोजन के पास भी बॉन्ड है, उसके पास भी है, वो भी चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन लेने का, तो दोनों में इससे बड़े गट्टा कुश्ती ना हो, इसीलिए दोनों शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ऑल दो दोनों खींच सकते हैं, दोनों चाहे तो खींच सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का, बट सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इनमें, ध्यान रखना ये अलग अलग एलिमेंट्स है। एक चीज और ध्यान रख लेना, इसमें एक ही पॉइंट बता रहा हूँ, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड अगर आइडेंटिफाई करने कभी भी आए ना, ये ट्रिक यूज कर सकते हो आप। क्या यूज करनी है ट्रिक, टू डिफरेंट नॉन मेटल्स, जहां दो अलग अलग नॉन मेटल्स रहेंगे वहां हमेशा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, पीसीबी, नॉट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। समझ गए बच्चा बाड़ी मेरी, समझ गए। देखो हाइड्रोजन फ्लोरीन में क्या है, फ्लोरीन की अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, हाइड्रोजन की अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। फ्लोरीन क्या करेगा, दम लगा के हैशा खींचने लगेगा हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन क्या करेगा बेचारा, वो सोचेगा कि चलो दे देते, लेकिन वो देगा नहीं,
सोचेगा बस इस बारे में, प्रतीत करेगा कि वो देगा, इससे पार्शियल पॉजिटिव आ गया। और ये क्या करेगा, ये खींचने की कोशिश करेगा। एक सेकेंड, सिंबल मेरा सही है ना, देख लेना सिंबल सही है, ठीक। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव का इतना ही केस है, ज्यादा डिटेल में मत जाना कि पार्शियल पॉजिटिव ऐसे ही क्यों दिखता है वैसा क्यों दिखता है, ज्यादा मत जाओ इतना डिटेल में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा इस बार मैं स्मार्ट मूव कर रहा हूँ, इस बार नहीं फटा रहा पूरा। लास्ट लेक्चर में मेरे को देखा था मैंने यार, बहुत टाइम खराब हुआ था मेरा हटा हटा के बार बार लिखने में। इस बार हटा नहीं रहा हूँ, इस बार आगे जोड़ूंगा नॉन पोलर। अब नॉन पोलर की जब मैं बात करता हूँ, जब बात करते हैं हम नॉन पोलर की, तब इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज ध्यान रखना, नो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिविटी डिफरेंस। समझ में आया बच्चों, नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। एंड ये केस कब पॉसिबल है, ये केस तब पॉसिबल है जब हमारे पास सेम नॉन मेटालिक, या मैं सेम नॉन मेटल्स ब्रैकेट में एटम्स दे दूं। ब्रैकेट में एटम्स लिख रहा हूं बिकॉज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सेम एटम्स रहे, सेम नॉन मेटालिक एटम रहे, बस तब फॉर्म होता है हमारा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल के लिए Cl2, ये आदमी अकेला रहता है, मैंने इसका एग्जांपल दिया था कल जब मैं पढ़ा था सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें भी इसका एग्जांपल दिया था। क्या होता है, Cl 1 2 3 4 5 6 7, इधर क्या 1 और इधर भी 1 2 3 4 5 6 और 7वां, ये दोनों क्या करना चाहते हैं, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। अब अगर क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये फिर अनस्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबल होगा। अगर ये देगा इस वाले को, ये अनस्टेबल रह जाएगा, ये स्टेबल होगा। इसलिए दोनों शेयरिंग करते हैं, बनाते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और शेयरिंग करते हैं। यहाँ पे देखो ये दोनों क्लोरीन है, ध्यान रखना यहाँ दोनों के दोनों क्लोरीन है, इसलिए क्या हुआ, यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। क्योंकि देखो यहाँ अगर ये वाला क्लोरीन खींचेगा जोर लगा के हैशा, तो उतनी ही फोर्स से क्लोरीन ये वाला भी खींचेगा जोर लगा के हैशा, मतलब टग ऑफ वॉर बराबर की होगी। और टग ऑफ वॉर बराबर, टग ऑफ वॉर गेम देखिए ना आपने, एक रस्सी रहती है, बीच में फ्लैग रहता है, और जब ये फ्लैग बीच में ही आपको देखने को मिलेगा तब इसका मतलब दोनों पलड़ा में इक्वल फोर्स लग रहा है। लेकिन हम टग ऑफ वॉर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की खींचाताची की। क्लोरीन दोनों है, एक ही एटम है मतलब एक ही एलिमेंट नॉन मेटल का हमारा एटम है। एटम यहाँ पे दो है, यहाँ पर बॉन्ड बना रहे दोनों, बट सेम एटम है, क्लोरीन के ही एटम है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे क्लोरीन के ही एटम है, किसी और के एटम नहीं है। क्लोरीन के एटम ही आपस में खींचाताची कर रहे हैं, एंड इसलिए क्या हो रहा है, दोनों के पास सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर दोनों के पास सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो किसी के कोई ज्यादा दम नहीं लगा सकता, और कोई ज्यादा दम अगर नहीं लगाएगा लूज नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा। समझ में आई बात, क्लियर, ठीक है। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही था, कोवेलेंट बॉन्ड का ये पोलर नॉन पोलर ज्यादा हम नहीं पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में, बस इतनी सी चीज है। बाद बाकी अगर आपको ट्राई आउट करना है तो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ इधर, ठीक। क्या आपको ट्राई करना है, ट्राई टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट any four covalent compounds, ठीक है। मतलब क्या, कोई भी चार लीजिए आप, पोलर वाले ले लीजिए आप, नॉन पोलर वाले लीजिए, लेकिन कोई भी चार लीजिए, उसको ग्राफिकली आप अभी नोटबुक में रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है बच्चा पार्टी। आज के बस इतना ही, मिलेंगे जल्दी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा केमिस्ट्री का, उसमें पूरा ये चैप्टर हम खत्म कर चुके होंगे, ठीक है बच्चों। अभी चलता हूँ मैं बनाने के लिए फिर आपका दूसरा लेक्चर, या फटाफट खत्म करते हैं इस चैप्टर को भी, ताकि हम और नई चीजें जान पाए, ठीक है बच्चों। बाय। कोई डाउट हो यार कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछना यार, आपके लिए ये डाउट का पूरा जगह, अपना आराम से फुल ऑन मजे में पढ़िए, ठीक है। बाय बाय बच्चों, जल्दी मिलेंगे, लव यू ऑल, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।